Hey guys, welcome back to HDD Customs. So there we go. ये पीस आप मेरे हाथ में देखकर बाइक की कंडीशन देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई कैफे रेसर बना रहा हूँ या कोई रेट्रोफिट बाइक बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आप देखते हो काफ़ी वीडियोज़ और ब्लॉग्स में कि लोगों ने चेसिस कट करके यू पाइप लगा के शॉर्ट सीट और थोड़ा अच्छा टेल लुक देते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है इस बाइक के साथ में, क्योंकि ये बाइक का जो टेल पीस है जो मेरे हाथ में है ये टूट गया है। तो ये जो व्लॉग है बेसिकली ये व्लॉग इसी चीज़ पर बेस्ड है कि आपके चेसिस कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका लगेज जो कैरी करते हो आप उसका वेट कितना होना चाहिए, साथ में जो लगेज सेटअप हम कर रहे हैं वो लगेज सेटअप को कैसे आपको अलाइन करना है या उसको कैसे एनफोर्स करना है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स द पॉइंट नाउ फॉर दिस व्लॉग। सो ये व्लॉग में आप मोस्टली यही सारी चीज़ें देखोगे कि जो हम प्रीवियसली देखते आ रहे हिमालयन के टाइम से अब इंटरसेप्टर तक चेसिस में जो ब्रेकेज रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में, ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में नहीं है, ये मल्टीपल बाइक्स में होता है। अगर आप GS 1200 देखो तो उसकी भी चेसिस नेक से टूटती है हार्ड इम्पैक्ट पे या हार्ड डैम्पिंग पे। फिर KTM की चेसिस भी टूटती है अगर आप जंप करो उसको डाइव करो, क्योंकि वो डिज़ाइन ही नहीं हुई उसकी चीज़ के लिए। सो अब ये जो चेसिस है इंटरसेप्टर की जो रेयर टेल हम देख रहे हैं यहाँ पर जो टूट गया है यहाँ से, ये वेट लेने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। ये सीट का वेट और पिलियन का वेट लेने तक के लिए ठीक है, लेकिन जब हम टेल पे बॉक्स यूज़ करते हैं टॉप बॉक्स, अभी ये जो बाइक के ओनर है वो उस तरीके का एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे थे जो 45 लीटर टॉप बॉक्स है जिसका वेट अराउंड 5 kg है, प्लस आप जो लगेज उसमें डालने वाले हो जितना भी वेट का वो वेट एडिशनल आता है। और होता क्या है, आपका मेटल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर आप स्टील वापरो या MS वापरो, डजंट मैटर, ये ट्यूबिंग हॉलो रहती है अंदर से, और हॉलो होने की वजह से उसमें जब फ्लेक्स आता है तो फ्लेक्स आने की वजह से वो क्रैक होता है, टूटता है। ओके, सो जो फ्लेक्स है वो लॉन्ग टर्म में तोड़ता है, तो वो नहीं होने की वजह से हमको जो वेट हम टॉप या टेल पे रख रहे हैं उसको एनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, जो मैं हर बार कहता हूँ मेरे मैक्सिमम वीडियोस में, जिनमें भी या मैक्सिमम कस्टमर्स के साथ में भी जब हम डील करते हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ अगर आपको टॉप बॉक्स यूज़ करना है तो हमको एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। विदाउट एनफोर्समेंट इट विल नॉट सर्वाइव ऑन एनी बाइक। ये बाइक छोड़ो, आप हिमालयन का देखो तो हिमालयन के भी टॉप रैक टूट जाते हैं क्योंकि उसको एनफोर्समेंट नहीं है। कई गाड़ियों के हिमालयन के टॉप रैक के अंदर जो बोल्ट माउंटिंग होते हैं वहाँ से वो उखड़ के बाहर आ जाते हैं बोल्ट लेकर। कुछ डोमिनर और FZ में हुआ है जहाँ पर लोगों ने सिर्फ टॉप रैक लगाया, उनकी जो माउंटिंग प्लेट है वो टूट चुकी है। तो ये रीज़न है कि मेटल कितना भी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो फ्लेक्स होता है कॉन्स्टेंट उसमें इम्पैक्ट आता रहता है तो वो क्रैक हो जाता है या टूट जाता है, बिकॉज इट हैज़ कार्बाइड। तो जो कार्बन की वजह से मेटल वो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है और हार्ड रहता है। सो अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को जो आप देख रहे हो ये टूट गया यहाँ से, इसको एनफोर्स करेंगे और फिर दोबारा से इस पर टॉप बॉक्स लगेगा, लेकिन वो टॉप बॉक्स लगेगा साइड सैडल स्टेज के साथ में, जो सैडल स्टेज उसको एनफोर्स करेंगे। ओके, सो मैं मोस्ट ऑफ द बाइक्स में आप देखोगे मेरे इंस्टा पे जाकर भी या ब्लॉग्स में, तो जो भी बाइक के स्पेसिफिक जॉब लेता हूँ मैं वर्कशॉप पे यहाँ पर, उनको जहाँ तक हो सकता है वन पीस बनाता हूँ या तो फिर एनफोर्स करके वेल्ड करके उसको एनफोर्समेंट देता हूँ, क्योंकि बोल्ट ऑन एनफोर्समेंट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। लॉन्ग टर्म में वो भी टाइटल करता है, वो भी फ्रिक्शन में आता है। तो फ्रिक्शन नहीं आना है तो उस चीज़ को वेल्ड करना ज़रूरी होता है, और वेल्ड करेंगे हम तो क्लैम्प टू क्लैम्प जब वो टाइट होता है तब जाके वो फ्रिक्शन एब्जॉर्ब करता है और टूटने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। ओके, फिर भी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेट, कि आप कितना वेट कैरी करते हो अपने टेल टॉप बॉक्स में या टेल रैक पर, बिकॉज कोई भी बाइक नॉट मोर देन 8 to 10 kg वेट लेने की कैपेबिलिटी में होती है ऑन द टॉप ऑन द टेल। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है। और अब हम क्या करेंगे, मैं आप लोगों को एक क्लोजर लुक देता हूँ ये कैसे टूटा है क्या हुआ है, फिर उसके बाद मैं इसको एनफोर्स करने का काम चालू करूँगा, तो आप लोगों को शॉर्ट क्लिप्स में हर एक चीज़ दिखाता रहूँगा, फिर हम एंड में इसके बारे में और बात करेंगे। सो देयर वी गो, आप देख सकते हो ये यहाँ से टूटा है और ये यहाँ से, और जो टूटा हुआ पोर्शन है, ये जो क्लैम्प हमारा माउंट होता है बुशिंग पे, वो यहाँ से है, ठीक है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि इट्स अ बैड क्वालिटी एंड ऑल, तो इट्स नॉट अ बैड क्वालिटी, द मटेरियल इज़ गुड क्वालिटी। 2 mm थिक ट्यूब, जो 2 mm थिक ट्यूब है वो मोर देन इनफ होता है। अब लेकिन जब ये टूट गया है तो उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, और अच्छी कोटिंग है अंदर से भी। मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड जो है चैसिस को अच्छा डिपिंग में डिप करके इनर कोटिंग भी अच्छे से लेता है, विच इज़ गुड। लेकिन
मेटल पे हम बहुत ज़्यादा वेट डाल देते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर कि हमको बॉक्स मिला है तो हम उसमें लगेज डाल के भर भर के डालेंगे और लेके जाएंगे, फिर जिसका नतीजा ये निकलता है। तो अब हम इसको सुधारेंगे और इस बाइक को दुरुस्त करके सही करके जल्द से रवाना करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क। पिएंगे। ओके, सो मीनवाइल जब तक हम इंटरसेप्टर करते हैं, हमारे पास एक और हिमालयन आ गई है सेम प्रॉब्लम लेकर। हिमालयन BS3 वेरिएंट में अगर आप देखो तो ये पीस टूटने का बीमारी था, जिसको मैंने टाका मार चुका ऑलरेडी। ओके, तो ये जो पार्ट है हिमालयन में, ये कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन होने की वजह से इम्पैक्ट लेकर टूटता, बिकॉज ये बहुत ही पतला है। तो वो रीज़न से BS4 में इसको अपग्रेड करके पूरा थिक वन पीस बना दिया था। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वेल्ड करके इसको भी एनफोर्स कर रहे हैं। सो ये सारे प्रॉब्लम जो रॉयल एनफील्ड बाइक्स में आते हैं, कभी ये यहाँ से टूटता है तो कभी ये यहाँ से टूटता है, यहाँ से भी वेल्डिंग क्रैक होती है। अब इसके पीछे कई टेक्निकल रीजंस है। बहुत सारे हमने वीडियोस में देखा कि चेसिस यहाँ से भी क्रैक हुई है। सो ये जो क्रैक होने का रीज़न ये होता है वेल्डिंग। जब हम वेल्ड मारते हैं, वेल्डिंग और मटेरियल, जो मटेरियल ट्यूबिंग में यूज़ हुआ है इसके पाइप में, या जो माइल्ड स्टील इसमें यूज़ हुआ है, उसमें कितना कार्बन है उसके ऊपर पूरा खेल है। बिकॉज जब हम फुल वेल्ड मारते हैं तब जो एक्सट्रीम हीट होता है, वो हीट की वजह से आसपास का मटेरियल हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से वो इम्पैक्ट लेके क्रैक होता है या टूटता है। लेकिन कास्ट आयरन में इम्पैक्ट लेकर टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि कास्टिंग होता है। कास्टिंग में फीलिंग मैटर करता है बहुत। ओके, सो लेकिन चेसिस का ये जो पार्ट है कास्टिंग नहीं, ये ट्यूब्स है, और ट्यूब्स क्या हार्ड होके क्रैक होते हैं यहाँ से। सो अब सेम प्रॉब्लम हुआ है हमारे इंटरसेप्टर के साथ में भी, और अब इस हिमालयन के साथ में भी। तो मैं इसको एक बार रेक्टिफाई करता हूँ, बाइक के ओनर को अलविदा करते हैं, और फिर हम वापस से हमारी इंटरसेप्टर पर लग जाते हैं। सो दिस जॉब इज़ बिन डन। जो एनफोर्समेंट इसको नेसेसिटी था वो हमने कर दिया है, अब ये प्रॉपर है। ओके, तो अब हम जाएंगे हमारी इंटरसेप्टर पर। ओके, सो ये मैंने एक 14 गेज का जो ट्यूब पाइप है, क्योंकि यहाँ पर बुश है, बुश में हम फुल राउंड पाइप नहीं डाल सकते, तो इसको इस तरीके से एनफोर्स कर रहे हैं हम। बिकॉज हम CO2 वेल्डिंग कर रहे हैं, और CO2 वेल्डिंग काफ़ी मजबूत होती है, तो हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो हमने इसको इस तरीके से, सो CO2 वेल्ड हम जब करेंगे, इसको इतना थोड़ा गैपिंग रखें, 2-3 mm के आसपास गैपिंग रखेंगे और वेल्डिंग करेंगे, जिससे अच्छा फीलिंग होगा। और जहाँ तक हो सके हाई टेम्परेचर लो स्पीड पर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वेल्ड होगा वो। सो अब इसको मैं फाइनल करता हूँ।
ओके, सो दिस इज बिन डन। दोनों साइड वेल्ड मार के, ग्राइंडिंग मार के क्लीन अप कर दिया हुआ है। ओके, सो अब इसको हम स्प्रे पेंट करेंगे। सो फॉर स्प्रे पेंट आई एम यूजिंग बॉस्नी विच इज़ हैविंग अ गुड क्वालिटी पेंट जॉब। तो अच्छे पेंट जॉब मतलब पेंट का जो होल्ड है ज़्यादा अच्छा बेटर होने की वजह से हम ये यूज़ कर रहे हैं। अभी पूरा चैसिस पेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, सो जितना हमने वेल्डिंग किया है सिर्फ उतना ही जगह हम पेंट करके उसको कवर करके ड्राई करके फिर हम आगे का काम करेंगे। सो लेट्स डू दिस थिंग। थोड़ा पेंट यहाँ वहाँ नहीं उड़े बोल के इसको कवर कर लेंगे। वेल्ड किया था, ये प्रॉपर हो चुका है पेंट वेंट करके। इट्स नॉट लुकिंग बैड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ हुआ था उसमें। सो अब हम आते हैं एम्फोर्समेंट की तरफ। सो जो सैडल स्टेप मैंने बनाया डिज़ाइन किया वो ये है, और ये है एम्फोर्समेंट बार जो इस टॉप रैक स्पेसिफिक टॉप रैक जो बाइक के ओनर के पास था उसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया कि इसका फ्लेक्स बंद हो जाए। अब इसमें ये फ्लेक्स नहीं रहेगा तो ये यहाँ से ब्रेकेज के चांसेस नहीं रहेंगे। सो दिस इज़ वॉट वी हैव डन नाउ। ओके, और ये जो सैडल स्टे आप देख रहे हो सून इट विल बी इन द प्रोडक्शन। और ये सैडल स्टे इस शेप में रहेगा। इट डजंट नीड एनी एनफोर्समेंट बार इन बिहाइंड बिकॉज स्ट्रॉन्ग इनफ बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल माउंटिंग पॉइंट। सो सून इट विल बी ऑन माई वेबसाइट एंड आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, सो यू कैन चेक इट आउट देयर। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा लेकिन ये कंपैटिबल होगा कोई भी जात के टॉप रैक के साथ में। अगर कोई डिफरेंट ब्रांड के टॉप रैक यूज़ करते हैं सो मैंने मेरे क्लैंपिंग में इनफ स्पेस दिया है कि हम उसको माउंट कर सके उसके साथ में। ओके, सो सून दिस विल बी आउट देयर। So guys, thanks for watching this video and that's what I wanted to explain you all। जो हमने बातें की अभी, जो भी आपने देखा व्लॉग में। सो ये एक जजमेंट होता है हर किसी का अपना अपना वेट कैरी करने का। तो आपको जज करना है कि आपको कितना वेट कैरी करना है, आपका जो सेटअप है लगेज सेटअप वो कितना एम्फोर्स्ड है और कितना स्ट्रॉन्ग है, और आपकी चैसिस की माउंटिंग कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपको जज करना है अपने अपने चॉइस के हिसाब से, आप क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो, हार्ड लगेज या सॉफ्ट लगेज में। ओके, सो that's all for now and soon we'll be uploading some more vlogs on some more R&Ds, so keep tuning in and till then stay safe and ride safe, take care of yourself.